बिहार विधानसभा चुनाव में किसको मिलेगी कामयाबी? सुने जनता की जुबानी। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज का बनेगा सरकार? संवाददाता मनोज मिश्रा की रिपोर्ट। वोट दिया जाएगा। जन सुराज क्यों? इसको वोट देने से हमको बहुत लाभ मिलेगा। कौन सा एक लाभ बताइए जो आपको मिले। हमारे सबसे पहले हमको पेंशन बढ़ेगा। अच्छा, 400 रुपये का पेंशन 2000 रुपये का, और उसके बाद 2000 मिलेगा। और भी गरीबी दूर होगा। किस पार्टी को वोट देंगे? बदलाव करना है, एक विकल्प बना है जन सुराज, इसको हम लोग साथ देंगे। जन सुराज को ही क्यों वोट दिया जाए? जन सुराज को ही वोट क्यों दिया जाए? उसका थेसिस है कि सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास, सभी लोगों के प्रयास से बढ़िया विकल्प बने और यहाँ का घुसखोरी रुके। जन सुराज का कहना है कि युवाओं को पलायन बंद करेगी। आपका इस पे यहाँ तो बिहार में मजदूर का फैक्ट्री है, क्या उसके लिए शिक्षा जरूरी है। सबसे पहले शिक्षा पर प्रयास करना। आपके नज़र में जब जो जन सुराज का सरकार बनेगा तो शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी? जी बिल्कुल। बहुत सारे लोग जितना इस सरकार से परेशान हैं, ये सब लोग जन सुराज में जुड़ करके जन सुराज को मजबूत बना रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि सुविधा उनसे अच्छा लाभ होगी। कौन कौन सा लाभ देने के लिए कह रहे हैं? बोल रहे हैं कि बच्चों के भी पढ़ाई अच्छा से होगी, शिक्षक मिलेगी, और जो है वृद्धा पेंशन के भी जो है जो 400 से 2000 रुपये तक मिलेगी। और नकदी फसल जो बता रहे हैं, नकदी फसल क्या ये जो एरिया है, जो आप लोग चंपारण के एरिया है, उसमें फसल अच्छे नहीं होते हैं? और फसल होते हैं लेकिन कुछ पानी के चलते कहीं कहीं नुकसान हो जाता है, डूब जाता है। लागत बढ़ गया है, बचता नहीं, और पैसा मतलब कि खाद की सामग्री भी बढ़ गई है सब। वाले चुनाव में आप किसको वोट देंगे? प्रशांत कुमार को। प्रशांत किशोर को क्यों वोट देंगे? जो जनता के लिए हमेशा भलाई करेंगे, मजदूरों का पलायन रोकेंगे, स्कूल को अच्छा तरह से पढ़ाई हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम उनको वोट दिया जाए। और प्रशांत किशोर कहते हैं कि महिलाओं को भी हम लोग जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उसमें बढ़ाएंगे। हाँ। क्या लगता है आपको, बढ़ा पाएंगे? हाँ। कैसे? प्रशांत, आप किसको वोट देंगे? प्रशांत किशोर को। क्यों? वो आएंगे तो हम लोग का स्कूल का अच्छा बनाएंगे। और क्या होगा? और बहुत लोगों का, किसानों का सुविधा मिलेगा। प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि युवाओं का प्लान बंद होगा। आपके नज़र में क्या है? नहीं, बहुत अच्छी बात है। जन सुराज पार्टी भी अच्छी है। हम चाहेंगे कि इनका हाथों को सब लोग मजबूत करें और पलायन रुके, युवाओं को नौकरी हो, रोजगार मिले, किसानों के जो 2000 का जो ये स्कीम लेके आए हैं, हर वृद्धा पेंशन वाले लोग को, जो 60 वर्ष से ऊपर के लोग हैं, अगर उनको मिलता है, बहुत खुशी की बात है। आपको क्या लगता है कि इनकी सरकार बनेगी तो ऐसा कर पाएंगे? एकदम विश्वास है, अगर इनकी सरकार आएगी तो ये 5 गारंटी जो लेके आए हैं जरूर पूरा होगा। इस बार जन सुराज पार्टी को मौका दिया जाएगा। जन सुराज को ही क्यों मौका दिया जाएगा? नई पार्टी है बिहार में, इसलिए। सिर्फ नई पार्टी है इसलिए? और उसका जो काम है, उसके हिसाब से जन सुराज पार्टी कह रहा है कि इसको अगर हमारी सरकार बनी तो स्कूलों में कंप्यूटर लगवा देंगे। तो आप क्या बोल रहे हैं? बता रहे हैं कि बच्चों के लिए पढ़ने के लिए, युवाओं के लिए जो सुविधा देने का कार्य कर रहे हैं, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए काम करने के लिए बात कर रहे हैं अपने शर्त में। तो इस सबको देखते हुए एक बार जन सुराज को वोट दिया जाए। किस पार्टी को वोट देंगे? हम जन सुराज पार्टी को वोट देंगे। जन सुराज को ही वोट क्यों दिया जाए? इसलिए कि बिहार से पलायन रुकने की भी बात कर रहे हैं। 4% पर महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराएंगे। और पार्टी के उसमें जो है, जो 400 रुपया जो पेंशन मिलता है वृद्धा, वो 2000 रुपया देने के लिए बात कर रहे हैं। इसलिए हम जन सुराज पार्टी जो है, यहाँ पे बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी सरकार बनेगी तो बुजुर्गों का पेंशन बढ़ जाएगा? जल्द बढ़ेगी। चुनाव में आप किसको वोट देंगे?
प्रशांत कुमार को। प्रशांत किशोर को क्यों वोट देंगे? जो जनता के लिए हमेशा भलाई करेंगे, मजदूरों का पलायन रोकेंगे, स्कूल को अच्छा तरह से पढ़ाई हो, इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि हम उनको वोट दिया जाए। जन सुराग बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? 243 सीट है बिहार में और 243 सीटों पर ही जन सुराज चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। और मैं ये भी आपको बता दूं मीडिया बंधु के नाते कि जो 243 सीट है, 243 सीट पर तो चुनाव लड़ेगी ही लड़ेगी, लेकिन कोई किसी दल पार्टी से कोई तालमेल होने की बात नहीं है, न तालमेल होगी। इसलिए तालमेल नहीं होगा कि आज जो 34 सालों से जो सरकारें आ रही है, ये बिहार की जनता उनको देख चुकी है, उनसे ऊब चुकी है। बिहार के आम आवाम जनता के लिए ये जो बिहार में सत्ताधारी लोग हैं, जो 34 साल 35 साल से सत्ता में रह रहे हैं, ये लोग बिहार के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरा तरफ खाई है, एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। बिहार वासियों के लिए आज जो सबसे पिछड़ा राज्य बिहार है, यहाँ सिर्फ मजदूरों का फैक्ट्री लोग खोल दिया है। हर गांव से बिहार के लोग लाखों लाख लोगों का पलायन हो रहा है, जो दूसरे राज्य में जा कर के अपना पेट पाल रहे हैं। और हम बिहारियों के लिए एक ये भी था कि कोई विकल्प भी नहीं था, दो ही लोगों को मिल करके यूपी और एनडीए की जो सरकार आ रही है, लालू और नीतीश की 35 सालों से जो सरकार आ रही है, लोग आज इन लोगों से ऊब चुके हैं। आज जन सुराज पार्टी बिहार का विकल्प बन चुका है, लोग खुशी खुशी अपना अफजाई कर रहे हैं। प्रशांत किशोर के दावे में कितनी सत्यता होती है कि पलायन रोक देंगे? सच्चाई तो है उनके बातों में, जो कह रहे हैं वो तो अच्छा कह रहे हैं, पलायन रोक देंगे। तो अगर यहाँ बिहार में फैक्ट्री बैठे, मजदूरों को काम मिले, जितने बेकार लोग हैं पढ़े लिखे हैं उन लोगों को काम मिले, तो पलायन रुकना ही रुकना है। उनका ये भी कहना है कि अपने लोगों के लिए राजनीति कीजिए। जैसे उन्होंने कहा कि लालू जी का लड़का यादव है तो यादव की बात क्यों नहीं करती, इस पर कहाँ तक आप? यादव और लालू जी से मतलब तो चारा घोटाला वाला है, उसका बात क्यों कर रहा है? बिहार को सत्यानाश वहीं किया है आज तक। बिहार जो इतना पीछे है, लालू यादव का ही देन है, दूसरा का देन नहीं है। प्रशांत किशोर ये जो लालू के समय से ही यहाँ से लोग पलायन करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि हम पलायन रोक देंगे, तो कैसे पलायन रोकिएगा? पलायन तो यहाँ जो फैक्ट्री बैठेगी, यहाँ काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा, रोजगार के लिए ही ना पलायन हो रहा है। जो रोजगार हमको बिहार में मिलेगा, बिहार में फैक्ट्रियाँ बैठेंगी, तो पलायन रुकना ही रुकना है। कोई बाहर जाएगा नहीं, अपने परिवार के साथ रह के अपने राज्य में काम करेगा। और जो विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन की बात कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि शराबबंदी जब होगी, शराबबंदी यहाँ पे है। शराबबंदी तो कहने के लिए, शराबबंदी नहीं है। पहले दुकान था, दुकान से लोग खरीद के लाते थे, आज होम डिलीवरी है, बैठे बैठे घर आ रहा है। हाँ, फर्क इतना है कि पहले कीमत कम था, आज कीमत ज़्यादा है। लेकिन शराब बंद तो हुआ नहीं है, लेकिन बंद अगर हो जाए तो उससे तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदा है, आर्थिक स्थिति से भी फ़ायदा है, जो पी रहा है उसके लिए भी, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। और कह रहे हैं कि नेतरहाट खोलेंगे। बिहार में तो नेतरहाट विद्यालय नहीं है। हाँ, नेतरहाट विद्यालय होगा, शिक्षा बढ़िया होगा। जो यहाँ के उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, वो शिक्षा बिहार में ही होगा।